मैम Ma'am, गुड good इवनिंग। evening. Ma'am, गुड good evening. इवनिंग मैम। Good evening, ma'am. Good मैम evening. गुड इवनिंग Good evening. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। Good evening. Evening. अच्छा, बी ऑनेस्ट, ये बताओ एडवर्ब किसको समझ नहीं आ रहा है? जी सॉरी बट मी मेहदीमान। इट्स ओके बेटा, कोई इशू नहीं है, आप साथ के साथ बता दोगे ना तो इट हेल्प्स। लेकिन आप फिर बाद में बोलते हो ना मैम पूरा लेक्चर दे दो, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, साथ के साथ बता दो कि बिल्कुल नहीं आ रहा है समझ में। ठीक है, हाँ जी और किसी को? मैम मुझे ना थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है और थोड़ा थोड़ा सा नहीं आ रहा। मैम गीतिका जैन। मैम मुझे ओके मैम मन्नत। मैम मैम मुझे थोड़ा सा नहीं समझ आया, बाकी मैम मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। मैम मुझे 50% समझ आ रहा है। मैम मुझे 90% आ रहा है। भी नहीं समझी अगर। ओके, नो इशू, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं अपने हैंड रिटन नोट्स एक बार इस पे डाल लूं, देन आई थिंक है ना आपको हैंड रिटन नोट से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है इंस्टेड ऑफ दैट। ऐसा है मैम यस मैम। यस मैम जो मैम। पीडीएफ होती है वो आप खुद बनाते हो? हाँ, पीडीएफ भी मैं खुद बनाती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लिखने में टाइम लगता है, ऑर्गेनाइज उसको कंसाइज करने में, फिर आपके लेवल के अकॉर्डिंग उसमें एग्जांपल्स कैसे डालें कि आपको बेस्ट तरीके से समझ में आ जाए। मैम हाँ जी मैम मैम मेरी मैम आज कनेक्शन की मैम मतलब नेटवर्क नहीं आ रहा तो मैं मेरी क्लास बीच बीच में कट रही है। ओके, नो इशू बेटा, आप अगर ऐसा डिस्कनेक्ट होता है ना तो आप क्या किया करो, आप वो देखा करो, वीडियोस देख लिया करो। अच्छा, वीडियोस में भी यू कैन इंक्रीज स्पीड ऑल्सो, पता है आपको? यस मैम। तो थोड़ा सा स्पीड नॉर्मल से 1.5 या 1.25 करके उसको चेक कर लिया करो। ठीक है, ओके आई टेक मिनट मोर। ठीक है, जस्ट गिव मी। मैम कई रिकॉर्डिंग्स अपलोड नहीं। हाँ जी, वीडियो लिंक मैंने एक उसमें रख लिए हैं, आज भेज दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, आई एम शेयरिंग वन शीट विद यू। ठीक है, ओके, अब देखो एडवर्ब, ये थोड़ा सा एडवर्ब, ठीक है, एडीवी एडवर्ब है। एडवर्ब क्वालिफाई करता है किस किस को? वर्ब, एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी। ठीक है, पूरे सेंटेंस को। इतना क्लियर है? ये आपके सिक्स स्टैंडर्ड में करेंगे। ठीक है, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और नाउन और प्रोनाउन। अभी ये नाउन प्रोनाउन का भी देखते हैं, प्रेपोजिशन और कंजक्शन को भी करता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स लिए हैं, इसको आपको 7th क्लास में करवाएंगे। अभी आप जब प्रेपोजिशन और कंजक्शन इस क्लास में कर लोगे ना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट ईयर ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर ना हम 6th में क्या करने वाले और क्यों हम 7th में क्या शिफ्ट कर रहे हैं? ओके, लेकिन इसलिए मैंने लिख दिया है आपको ये चीजें याद हो जाए। अगर मैं नेक्स्ट ईयर बोलूं कि प्रेपोजिशन और कंजक्शन को मैम आपने पहले तो नहीं बताया था, तो मैं आपको बिल्कुल टोटल बता रही हूँ, चाहे आपके सिलेबस में है या चाहे नहीं है, पूरी की पूरी चीजें। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि एडवर्ब के टोटल कितने पार्ट्स होते हैं। लेट्स सपोज अगर हम 4 करेंगे तो पता होना चाहिए कि पार्ट टोटल कितने होते हैं, फिर कंफ्यूजन वही रह जाती है। ओके, अब एक चीज क्लियर करते हैं, नाउन और प्रोनाउन। एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को नहीं क्वालिफाई करता, लेकिन कुछ 3 एग्जाम्पल्स हैं वो जहां पे करता है। लेट मी रोटेट इट, 1 मिनट। ठीक है, ये देखो, ओनली वीना कैन डू दिस वर्क। तो वीना क्या है? नाउन है। ओनली, सेंटेंस इज करेक्ट, तो ओनली क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है। ठीक है, और शी क्या है?
प्रोनाउन है, एडवर्ब है, प्रोनाउन। एटलीस्ट एडवर्ब है। ये तीनों एडवर्ब है। सिर्फ यही नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, बाकी नहीं करते। क्लियर? ओनली, इवन, एटलीस्ट, ये 3 आपको लर्न करने पड़ेंगे। ऑलराइट, आप ये नाउन, मैम ओनली, इवन और एटलीस्ट मैम नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं मैम। यही ऐसे 3 एडवर्ब है जो नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं, बाकी नहीं करते। हाँ मैम जी, ये एटलीस्ट इकट्ठा है। हाँ एटलीस्ट इकट्ठा है। ठीक है, देखो आपका ये एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन इज मार्क्ड देयर। किसको क्लियर नहीं, क्या मैम स्क्रीन इज नॉट क्लियर? यस मैम, मैम ब्लैक ब्लैक ही आ रहा है। ओके, लेट मी शेयर इट अगेन, 1 मिनट। अच्छा, अब क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ये देखो, यस मैम। ठीक है, ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगी, और मुझे मॉडल्स के भी नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भेजने हैं। नहीं हो पा रहा, ओके। शी अटिस्ट, ठीक है, ये आपकी एक्सेप्शंस है, इतना आपको देखना है। और मैम एक्सेप्शन का एक्सेप्शन होता है, देखो अगर मैंने बोला कि आपको सभी को इस लाइन से क्रॉस करके इस लाइन से भागना है, सभी इस लाइन पे स्टैंड अप हो जाओ, यू नीड टू लाइन अप, यहाँ पे सभी लाइन अप हो जाओ, आपकी रेस होगी तो आपको यहीं से भागना है। लेकिन आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो आपकी सभी की एज है, लेट्स सपोज 8 to 10 ईयर्स है, कुछ बच्चे हैं जो बहुत जल्दी स्कूल में बैठ गए, तो वो 6-7 एज के हैं, हमने आगे खड़ा कर दिया, तो ये क्या है? एक्सेप्शन है। ठीक है, जो रूल्स फॉलो नहीं करते, दैट इज एक्सेप्शन। ठीक है, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मैम पीछे से। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ आवाज रही। नहीं आई आपकी आवाज नहीं आ रही, किसी का ना माइक ऑन है पीछे से। ओके। मैम तो फिर एक्सेप्शन का मैं नहीं समझ। एक्सेप्शन होता मैम है, पीछे से ना कोई माइक ऑन करके बोलने लग जाता है। पहले भी आपके आने से पहले भी कोई बोल रहा था माइक ऑन करके। ओके, ये लो सभी म्यूट हो गए। एक्सेप्शन वो होती है जो रूल्स को फॉलो नहीं करते। ठीक है, दैट इज एक्सेप्शन। मतलब रूल्स में से कुछ जो चीजें रह जाती हैं, लेट्स सपोज मैं आपको 10 वर्ड्स देती हूँ कि यही नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जो उस ग्रुप में फॉल नहीं करते। ठीक है, वो उस रूल को फॉलो नहीं करते, दैट इज एक्सेप्शन। जैसे अब हम लोग बोल रहे हैं कि एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता, लेकिन ये 3 वर्ड्स हैं, सिर्फ ये 3 वर्ड्स हैं जो इसको क्वालिफाई करते हैं, तो ये एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, ये एक्सेप्शन इसलिए लिखा है, देखो अभी अगर इसको एक्सेप्शन ना लिखे, हाँ जी, और मैं यहाँ पे ये बोल देती हूँ कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो आप इसको कैसे कंसीडर करेंगे कि हर सभी में ले लेंगे कि नहीं सभी को क्वालिफाई करता है। दैट्स व्हाई इट इज रिटन एक्सेप्शन हियर, कि आपके माइंड में भी रहे कि बाकी के नहीं करते। ओके, हाँ जी बेटा। मैम मैम आप आज आप एडवर्ब फिर से करवा रहे हो? नहीं नहीं, ये हैंड रिटन नोट करवा रही हूँ, जस्ट 1 or 2 पेज, उसके बाद वी विल डू टाइप ऑफ एडवर्ब्स। ठीक है, इससे जल्दी ओवरव्यू, मतलब उस नोट्स में आपको मुझे लग रहा था कि नहीं इतना फंडा क्लियर हो रहा, इससे हो जाएगा। देखो वर्ब को करता है, वॉक वर्ब है, स्लोली, ये स्लोली किसको कर रहा है? वर्ब को। यू रन फास्ट, हाँ जी मैम जिस वर्ड को मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किया मैम उसका क्या अच्छा अभी बताते हैं। देखो यू रन फास्ट, ठीक है, रन क्या है? वर्ब है। ये फास्ट किसके लिए है, किसको क्वालिफाई कर रहा है? रन के लिए यूज किया गया है। ही इज वेरी गुड, ये वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है? गुड को कर रहा है। और ये गुड किसको कर रहा है? वर्ब को कर रहा है। क्लियर? शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा। आज एक्सट्रीम ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। एक्सट्रीम मीन्स जरूरत से ज्यादा, बहुत ज्यादा। ओके, तो ये एक्सट्रीमली, शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? ये ब्यूटीफुल शी के लिए यूज किया गया है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल के लिए यूज किया गया है कि ब्यूटीफुल है लेकिन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। एडवर्ब, एडवर्ब को करता है आई राइट वेरी केयरफुली। देखो आई राइट, मैं लिखती हूँ केयरफुली, ध्यान से, लेकिन वेरी केयरफुली, तो केयरफुली तो वर्ब के लिए हुआ है और वेरी केयरफुली के लिए यूज हुआ है, तो ये एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। इज दिस क्लियर नाउ टू यू? यस कैसे पता लगेगा कि एडवर्ब कहाँ है?
मैम ये जो ऐसा मैम ये एडवर्ब वाला सुनिए जिसमें लिखा है आई राइट वेरी मैम हाँ जी हमें भी आई राइट मैम हमें एडवर्ब वाला समझ नहीं आया आई राइट ओके केयरफुली वाला मैम। अच्छा ध्यान से सुनो सभी, देखो आई राइट वेरी केयरफुली, आई क्या है, आंसर दो बेटा। आई प्रोनाउन है। राइट क्या है, मैम प्रोनाउन राइट क्या है, ठीक है। आई राइट केयरफुली, यस, नहीं वॉइस इज नॉट क्लियर, यश एंड शरणदीप बोथ आर स्पीकिंग, आई एम नॉट क्लियर। हाँ जी बेटा, ओके देखो केयरफुली किसके लिए आई राइट, मैं लिखती हूँ केयरफुली। अच्छा यहाँ पे देखो पहले, शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल किसके लिए है, आपको सब नाउन केस याद है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये ब्यूटीफुल किसके लिए यूज किया गया है, वर्ब है या फिर शी के लिए यूज किया गया है, किसके लिए यूज किया गया है, मैम शी अगर यहाँ पे एक्सट्रीमली वर्ड नहीं है तो ये ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। मैम हाँ जी बेटा, ठीक है, क्लियर, ये ब्यूटीफुल। मैम अगर सेंटेंस हाँ जी मैम अगर सेंटेंस में एडवर्ब ना हो तो भी सेंटेंस सही है। हाँ, यू कैन राइट सेंटेंस विदाउट एडवर्ब ऑल्सो। आई राइट मैं लिखती हूँ, इसमें कोई एडवर्ब नहीं है, ठीक है। आई रोट मैंने मैम ऐसे भी आ सकता है ना, आई राइट केयरफुली, इसमें एडवर्ब नहीं है ना मैम, इसमें एडवर्ब तो नहीं है ना कोई। आई राइट केयरफुली, फिर केयरफुली एडवर्ब हो गया ना। दी केयरफुली भी एडवर्ब है। हाँ जी केयरफुली इज ऑल्सो एडवर्ब। मैम इसमें ब्यूटीफुल मैम इसके लिए कैसे, देखो इज वर्ब है, ठीक है, वो क्या है, वो ब्यूटीफुल है, तो ये ब्यूटीफुल आपका शी को डिफाइन कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। क्या हुआ, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हुआ। लेकिन ये एक्सट्रीमली वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, इज के लिए यूज किया गया है, शी के लिए यूज किया। अब इसको पढ़ो, रिलेट करो, शी एक्सट्रीमली, इज एक्सट्रीमली या एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ये वर्ड किसके लिए कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, किसको सपोर्ट कर रहा है, मैम ब्यूटीफुल के लिए, ठीक है, ब्यूटीफुल को सपोर्ट कर रहा है। हाँ जी मैम आपने कहा कि मैम आई राइट वेरी केयरफुली, मैम केयरफुली एडवर्ब है, मैम ये एडजेक्टिव नहीं बेटा, एडजेक्टिव नहीं है, मैं आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब में आप कंफ्यूज हो रहे, इसलिए मैं आपको ये दोबारा करवा रही हूँ, इसको ध्यान से देखो। ब्यूटीफुल शी के लिए यूज किया गया है, ये वर्ब है, तो एक्सट्रीमली में बताओ, एक्सट्रीमली किसके लिए यूज किया गया है। देखो इन सेंटेंसेस में ना आपको खुद को ये से समझ के फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। सेंटेंस में कभी कोई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, कोई प्रेपोजिशन ऑफ द वर्ब वो बन जाता है, नाउन बन जाता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, ये समझना है आपको। मैम हाँ जी मैम ज्यादातर जो एडवर्ब होते हैं उनके पीछे एल वाई लगता है ना। नहीं बेटा, सभी के पीछे नहीं लगता, ज्यादातर लगता है, सभी के पीछे नहीं लगता, ठीक है। एक्सट्रीमली देखो, आपको सेंटेंसेस को समझना पड़ेगा, एक्सट्रीमली किसके लिए यूज किया गया है, बोलो, क्या ये शी के लिए यूज किया है, इसके लिए यूज किया है, ब्यूटीफुल के लिए, ब्यूटीफुल के लिए यूज ब्यूटीफुल के लिए यूज किया गया है ये। एडजेक्टिव है, ओके। Just give me 1 minute. I'll be back in 30 seconds. Wait, one. केड़ा वज खाऊंगे कौन आज मैं सारा दिन कंबल तो बाहर नहीं निकली है, कंबल च बड़िया नहीं अज सारे दिन है ना शिवी।
मैम किसी का माइक ऑन है। Clear? This extremely beautiful. यस मैम। Okay. में कंफ्यूजन हो रही है किसको कंफ्यूजन हो रही है? मैम आजा शर्मा मैम मुझे शरणप्रीत को। Okay. Just 1 minute then. मैम मैं ऑब्जेक्टिव और एडवर्ब में कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैम मैं भी ओके ये देखो पहले एडजेक्टिव फाइंड आउट करना स्टार्ट करो, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर इज वेरी इजी। दिस क्वेश्चन पेपर, दिस क्या है? मैम मैम प्रोनाउन प्रोनाउन। अच्छा देखो वर्ब है, वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? मैम इज मैम इजी दिस क्वेश्चन पेपर, मैम इज क्वेश्चन पेपर क्या है? मैम मैम नाउन आपका रूल क्या होता है? वर्ब से पहले, वर्ब से पहले का पार्ट क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ा था ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस में। वर्ब से पहले क्या होती है? वर्ब से पहले का पार्ट क्या होता है? सब्जेक्ट। वर्ब के बाद का पार्ट क्या होता है? प्रेडिकेट। ठीक है। ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? वर्ब के बाद वाला पार्ट ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब को छोड़ के बाद का पार्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये होता है ऑब्जेक्ट। इजी इसमें ऑब्जेक्ट है। देखो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? इजी। मैम इजी प्रेडिकेट है। नहीं बेटा, प्रेडिकेट क्या होता है? दिस क्वेश्चन पेपर आपका सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, मैम प्रेडिकेट है। मैम आपने इसके मैम आपके इसके नहीं बनाए आपने हैंड रिटन नोट्स? एडजेक्टिव के तो आई शेयर्ड विद यू, भेज दिए थे आपको। ये मैंने नहीं बेटा, ये तो मैंने जो अभी एक्सरसाइजेज नई आपके नए साल के लिए थोड़ी सी उसमें और भी क्वेश्चंस ऐड कर रही हूँ ना। आई टोल्ड यू ना, आई एम मेकिंग चेंजेस इन दैट। थोड़े से डिफिकल्टी लेवल 7th क्लास के अकॉर्डिंग आई एम डूइंग दिस। मैम मुझे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव समझ नहीं आया था। अच्छा अब बात सुनो। देखो ये वर्ब है, ठीक है, आपको वर्ब पहचानना आ गया है। वर्ब से पहले का क्या पार्ट होता है? सब्जेक्ट पार्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और वर्ब के बाद का पार्ट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है, ठीक है। लेकिन वर्ब को छोड़ के बाकी का पार्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ? अब इसको ध्यान से सुनना, फिर एडवर्ब में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैम प्रेडिकेट के बाद आपने क्या बताया? ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इजी। इजी क्या है? ऑब्जेक्ट है। प्रेडिकेट क्या है? इज इजी, ठीक है। प्रेडिकेट में क्या होता है? प्रेडिकेट में वर्ब भी होती है प्लस ऑब्जेक्ट भी होता है, ओके। और सब्जेक्ट वाला पार्ट, वर्ब से पहले का पार्ट सब्जेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन पेपर की बात हो रही है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? सब्जेक्ट क्या है हमारा? किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्वेश्चन पेपर के बारे में बात क्वेश्चन कर रहे हैं। पेपर। तो व्हाट इज दिस? दिस क्या है यहाँ पे? मैम एडवर्ब
बेटा एडवर्ब कैसे, नाउन है ना, नाउन क्या है, क्वेश्चन पेपर के लिए दिस यूज किया गया है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है बेटा ये। आपको सुनो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर मैं बोलती हूँ दिस बुक याद है हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किए थे। अब आपको पता कंफ्यूजन क्यों हो रही है, आपने पहले वाला रिवाइज नहीं किया। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यह है बुक क्या है, नाउन है, उससे पहले हम एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव, अब दिस दैट दीज दोज, अगर आपको याद हो दिस दैट दीज दोज, ये प्रोनाउन भी होते हैं और ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अब ये नाउन से पहले आ गया तो ये क्या बन गया है, अब ये एडजेक्टिव बन गया है। क्लियर दिस थिंग? यस मैम। यस मैम। देखो हमने नाउन केस में क्या किया था, हाँ जी बेटा। मैम जब ये मीटिंग फिर से करनी है मीटिंग। हाँ जी अभी मैं बता दूंगी, एक मिनट। देखो नाउन केस में हमने क्या किया था, सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। नाउन केस में हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किए थे। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जो काम करेगा उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, बताओ क्या काम हो रहा है यहाँ पे। ये बोल रहा है क्वेश्चन पेपर इजी है, तो ये यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है। अगर ये होता कि क्वेश्चन पेपर लिख रहा है, लिख रही है, लिख चुका है, तो लिखना क्या होता, काम होता। तो क्वेश्चन पेपर का इफेक्ट किस पे होता, लिखने पे होता। तो कुछ काम होना चाहिए, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। शी इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नाउन को, जो हमारा इस सेंटेंस में नाउन है, उसी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे इजी क्या हो गया, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। और या फिर आप इसको एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। क्लियर? ये किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्वेश्चन पेपर कैसा है, इजी है। यहाँ पे नो वर्क इज देयर, जब भी कोई काम नहीं होता। हाँ जी मैं अपने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को मैम दूसरा अपने एडजेक्टिव लिखा है। हाँ ये एडजेक्टिव भी है, अगर आप इसको मार्क करेंगे तो ये एडजेक्टिव है। किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्वेश्चन पेपर के बारे में। क्लियर? यस Yes, ma'am. The baby is wearing a pink dress. Okay, tell me, where is verb? Verb कौन सी है? Ma'am, Is है। Noun क्या है? मैम क्या, ma'am, baby. पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताओ। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है? मैम सब्जेक्ट मैम द बेबी और मैम प्रेडिकेट इज वेयरिंग। ओके, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये है, ठीक है। अब आप बताओ बेबी क्या है? हम नाउन नाउन है। दो क्या है? मैम प्रोनाउन मैम आर्टिकल्स मैम आर्टिकल ए एंड द आर्टिकल होते हैं। ये फंडे आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। नाउन प्रोनाउन बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो एडजेक्टिव, फिर उसके बाद एडजेक्टिव नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। वर्ब नहीं होगा तो एडवर्ब फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होगा। और पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होगा तो आगे के तो फिर फंडा ही भूल जाओ, नरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में जो एक्टिव पैसिव और जो पढ़ते हो तो फिर तो भूल जाओ उसको, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक वर्ड आपको सेंटेंस में पता होना चाहिए कि ओके एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या किसके लिए यूज होना चाहिए, ठीक है। ओके देखो वेयरिंग है प्रेडिकेट, अभी बताती हूँ, ठीक है। इज वेयरिंग सॉरी आई एम सॉरी, प्रेडिकेट इज हमारा वर्ब, ठीक है। वेयरिंग क्या है, अब बोलो वर्ब बताओ। वर्ब कौन सा है, वर्ब कौन सी है? ओके, इज और वेयरिंग आपकी वर्ब है। अब बताओ इज हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब कौन सी है, लिंकिंग वर्ब कौन सी है? ये मेन वर्ब हो गया। ओके मैम आपकी आवाज कट रही है बीच में बेटा। ओके ये लो, ठीक है। अब वेयरिंग अ पिंक ड्रेस, अ पिंक ड्रेस क्या हुआ, क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। पिंक क्या है, ड्रेस पहना हुआ है, ड्रेस कैसा है, पिंक है, तो पिंक क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। और ड्रेस क्या हुआ, ड्रेस आपका ड्रेस में, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हुआ,
कौन सा पार्ट है? देखो नाउन के कौन से पार्ट होते हैं? या तो वो सब्जेक्ट होगा या फिर वो ऑब्जेक्ट होगा। हमने नाउन का पढ़ा था ना कि नाउन अपना रोल प्ले चेंज कर लेता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट बन के बैठ जाता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट बन के बैठ जाता है। तो आपका यहाँ पे पिंक ड्रेस क्या है? अ पिंक ड्रेस क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसका है? ये किसका ऑब्जेक्ट है? वर्ब के बाद आया है ना, देखो ये वर्ब के बाद आया है, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हुआ। मैम ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। आज वाला लेक्चर दोबारा देखना जरूर, ओके? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई। हाँ जी बेटा। मैं ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब मैम मैंने पढ़ा नहीं था। देखो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्ब के बाद जब भी आपका नाउन आता है ना, ऑब्जेक्ट पार्ट होता है, तो उसको ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब बोलते हैं। अब आपका मैम ऑब्जेक्ट, हाँ जी बेटा। मैम ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है? ऑब्जेक्ट नाउन केस किया था। मैम हाँ जी। मैम जो वर्ब से पहले होता है मैम वो सब्जेक्ट होता है, और मैम जो वर्ब के बाद होता है मैम वो प्रेडिकेट होता है, और मैम जो फुल सेंटेंस होता है मैम वो ऑब्जेक्ट होता है। आप तो ना मुझे पूरा नाउन ही दोबारा करवाते हुए दिख रहे हो। आई टोल्ड यू ना बेटा, रिवाइज। देखो क्या होता है, नाउन केस हमने पढ़ा था, ठीक है? हमें दिख नहीं रहा। नहीं, अब इज इट क्लियर? सॉरी, अब इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। देखो पीएन, देखो यहाँ पे वर्ब है रैंग, बजाना, ठीक है? काम क्या हुआ है? बजाया है। किसको? बेल को। पीएन क्या है? द पीएन आर्टिकल नाउन। इस पर्सन ने जो काम किया, क्या काम किया? देखो जो, अच्छा, जो काम हुआ है जो काम हुआ है वो किसने किया है? पीएन ने किया है, ठीक है? जो ये काम हुआ है किसने किया है? पीएन ने किया है। जब हम इससे पूछते हैं किसने किया, ठीक है, तो हमें क्या पता चलता है? सब्जेक्ट पता चलता है, ओके? और ये काम, ये बजाने का काम किस किस पे हुआ? इफेक्ट किस पे आया? ठीक है, बेल पे। ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ये होता है ऑब्जेक्ट। नाउन केस बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सिलेबस, ठीक है? वहीं से ये आइडेंटिफिकेशन पार्ट है ना, पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंसेस को आप ब्रेक करते हो तो वहीं से स्टार्ट होती है। वो कांसेप्ट होना चाहिए, ओके? कौन है मैम? आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी बेटा। मैम इस सेंटेंस में तो मैम एडजेक्टिव है ही नहीं। हाँ, एडजेक्टिव नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो क्या हुआ? जरूरी थोड़ी है हर सेंटेंस में एडवर्ब भी होगा, एडजेक्टिव भी होगा, नहीं होगा, ओके? देखो जब आपका सिंपल सेंटेंस है गो, जब भी आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता तो हम उसको सब्जेक्ट कंसीडर खुद कर लेते हैं, ठीक है? जैसे बोला गो, किसको बोला? आपको बोला ना, तो हम यहाँ पे यू, इसको ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि यू गो। ये सेंटेंस पूरा क्या है? यू गो, ओके? क्लियर दिस थिंग? यस मैम। अब देखो, द गर्ल इज ब्यूटीफुल। मैम रिजॉइन करना है ना? वेट वन, हाँ, ऑल ऑफ यू रीजॉइन।